क्योंकि अब मैं एक फरार अपराधी हूँ। 9वें राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, तुम कोई और जगह सोचो जहां हम कुछ समय छिप कर रह सकें। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। आखिर मैंने उनसे ही पूछ लिया, महाराज आपके कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? कुछ दिन उनके यहाँ रह लेते हैं। राजकुमार हल्का सा मुस्कुराए, मेरे सारे रिश्तेदार शाही परिवार के लोग हैं। अगर उनके पास गए तो सीधा वापस जेल पहुंचा दिए जाएंगे। मुझे उनकी बात बिल्कुल सही लगी। उस रात मैंने घर में बचे आखिरी 4 बन बांधे और पूरी रात पैदल चलकर 9वें राजकुमार को साथ लेकर गांव की ओर निकल पड़ी। मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं अपने पालक पिता के पैतृक गांव पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचकर मैं हैरान रह गई। पालक पिता पहले से ही वहां मौजूद थे। वह आंगन में पानी की बाल्टी लिए खड़े थे। हमें देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर धीरे से बोले, अरे तुम लोग तो उम्मीद से भी जल्दी पहुंच गए। मैं तो पहले से सफाई और इंतजाम करने आया था ताकि तुम आते ही आराम से रह सको। मैं गर्व से मुस्कुराई, देखा महाराज मेरे पिता कितने अच्छे इंसान हैं। 9वें राजकुमार ने मेरे गाल को हल्के से दबाया और मुस्कुराते हुए बोले, हाँ तुम्हारे पिता सचमुच बहुत अच्छे हैं। इस तरह हम तीनों ने शू परिवार के गांव में नया जीवन शुरू किया। हमारे पड़ोस में झांग परिवार रहता था। उनका एक बेटा था एर्न्यू। मैं उसे बचपन से जानती थी। वह हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखता था। जब उसकी माँ कोई स्वादिष्ट खाना बनाती तो वो चोरी छिपे मेरे लिए भी ले आता। बचपन में उसने मुझसे कहा था, जब बड़े होंगे तो मैं तुमसे शादी करूंगा, और मैंने तुरंत हाँ कर दी थी क्योंकि उसकी माँ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। गांव पहुंचते ही मैं एर्न्यू के घर गई। उसे देखकर खुशी से बोली, एर्न्यू भैया अब अगर कोई भारी काम हो तो मुझे बुला लेना। उसने हमेशा की तरह ढेर सारा खाना मुझे पकड़ा दिया। लेकिन घर लौटते ही मैंने देखा पालक पिता और 9वें राजकुमार दोनों के चेहरे अजीब से बने हुए थे। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? आप लोग खुश क्यों नहीं लग रहे? भूख लगी है क्या? पालक पिता ने गहरी सांस ली। उधर 9वें राजकुमार मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भूख तो लगी है। आज दोपहर में क्या खाने को मिलेगा? मैंने खुशी से जवाब दिया, भुनी हुई शकरकंद और कद्दू। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही राजकुमार ने जोर से खांसना शुरू कर दिया। फिर धीमे से बोले, मुझे मांस खाना है। उनकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि मुझे उन पर दया आ गई। आखिर वह कभी शाही राजकुमार थे और अब भुने कद्दू पर गुजारा कर रहे थे। मैंने तय किया कि अगले दिन पहाड़ पर शिकार करने जाऊंगी। उधर पालक पिता चुपचाप अपनी कमर से बंधी छोटी सी थैली को पकड़कर बाहर निकल गए। कुछ देर बाद लौटे तो हाथ में एक मछली थी। उस दिन पहली बार राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान आई। लेकिन चाहे अच्छा खाना हो या सिर्फ पेट भर खाना, हर चीज के लिए पैसे चाहिए होते हैं। समस्या यह थी कि मैं और राजकुमार दोनों खुलकर बाहर नहीं जा सकते थे। इसलिए घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी पालक पिता पर आ गई। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी खो दी थी, लेकिन उनकी लिखावट बहुत सुंदर थी। इसलिए उन्होंने बाजार के मोड़ पर बैठकर लोगों के लिए चिट्ठियां और दस्तावेज लिखने शुरू कर दी। कमाई फिर भी कम पड़ती थी, तो उन्होंने एक सराय में बर्तन मांजने का काम भी पकड़ लिया। मेरे पालक पिता सचमुच बहुत अच्छे इंसान थे। मैं उन्हें अकेले मेहनत करते नहीं देख सकती थी। इसलिए मैंने घर की सारी पुरानी जमीन दोबारा जोती और उसमें गेहूं बो दिया। धीरे धीरे हम तीनों का जीवन पटरी पर आने लगा। मुझे भरपेट खाना मिलने लगा और 9वें राजकुमार को भी कभी कभी मांस खाने को मिल जाता। लेकिन एक समस्या थी, राजकुमार इतने सुंदर और नाजुक दिखते थे कि पूरे गांव के लोग उनके बारे में जानना चाहते थे। सब उनकी असली पहचान पूछते रहते, लेकिन उन्होंने मुझे सख्त मना किया था। इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। समय बीतता गया और लोगों ने भी पूछना छोड़ दिया। मैं हर दिन बहुत व्यस्त रहती थी। अपने खेतों का काम खत्म करती, फिर दूसरों के खेतों में मदद करने चली जाती। मेरी ताकत बहुत ज्यादा थी, इसलिए पूरे गांव में लोग मुझे बुलाते रहते थे। एक दिन राजकुमार ने पूछा, तुम अपने घर का काम करती हो, फिर दूसरों की भी मदद करती हो, तुम थकती नहीं हो? मैं हंस पड़ी, महाराज जब पेट भर खाना मिल जाए तो मेरे अंदर ताकत ही ताकत रहती है और गांव में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर मैं मुफ्त में थोड़ी काम करती हूँ। सब लोग बदले में मुझे खाने की चीजें भी देते हैं। उस दिन मैं माँ चाची के घर लकड़ियां पहुंचाने गई थी। उनके घर में लोग ज्यादा थे, इसलिए लकड़ियों की भी बहुत जरूरत पड़ती थी। माँ चाची मुस्कुराकर बोली, अरे हमारी चुई हुआ तो कमाल की लड़की है। इतनी लकड़ियां तो मेरा आदमी कई चक्कर लगाकर लाता। मैं हंसते हुए पसीना पहुंचने लगी। उनकी ताकत मेरी जैसी थोड़ी है। आगे भी कोई काम हो तो मुझे बुला लेना। माँ चाची का पति दरवाजे पर बैठा मांस वाले बन खा रहा था। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने मुस्कुराकर नमस्ते की। उन्होंने भी हमेशा की तरह प्यार से जवाब दिया। माँ चाची ने मुझे ठंडा पानी दिया। धन्यवाद चुई हुआ, घर में आज ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए खाने के लिए रोक नहीं सकती। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती थी कि उन्होंने मुझे 2 कद्दू देने का वादा किया था, लेकिन वह रसोई में चली गई और मुझे पूछते हुए शर्म आ गई। मैं चुपचाप वहां से निकल आई। अभी कुछ ही कदम चली थी कि दूर सड़क के किनारे 9वें राजकुमार दिखाई दिए। वह मेरी ओर हाथ हिलाकर इशारा कर रहे थे। मैं दौड़कर उनके पास पहुंची। उन्होंने धीरे से कहा, माँ चाची के घर के तीनों आदमी अभी घर पर हैं और उनकी नजरें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी।